उस रैली की नियत में तुष्टिकरण है। फैला दीजिए ना, पता चुनाव करा लीजिए ना। है कुछ करने के लिए और कहने के लिए निकल गए हैं समाधान यात्रा में कि नीतीश जी और तेजस्वी जी तो खुद बड़ी समस्या बन गए हैं। यहाँ आतंकवादियों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। अपराधियों को संरक्षण या सरकार दे रही है। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, कोई उद्योग लगाने के लिए आ नहीं रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद जी हैं। नित्यानंद जी, जिस तरीके से महागठबंधन पूर्णिया में आम सभा रैली कर रही है और इसको अब तो 2024 की तैयारी भी बताइए। देखिए, पूर्णिया में महागठबंधन रैली कर रही है। उस रैली की नियत में तुष्टिकरण है। उस दिन आपको उसकी झलक मिलेगी। वहाँ के भाषण का आप अवलोकन कीजिएगा, उसकी झलक मिलेगी। और माननीय गृह मंत्री जी एक लोकसभा वाल्मीकि नगर के आम सभा में आएंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। फिर यहाँ पटना आकर बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान मजदूर के नेता रहे हैं, उनकी जयंती पर यहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा, किसान मजदूर समागम होगा। तो अलग अलग भावना है यहाँ। भावना है किसान मजदूर, नौजवान, महिलाएं, आम व्यक्ति से के कार्यक्रम में हमारे गृह मंत्री जी जब आएंगे तो इस प्रकार के 3 कार्यक्रम में आएंगे। उस दिन नीतीश कुमार एक तरफ 3 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम वाल्मीकि नगर लोकसभा की आम सभा, दूसरा वाल्मीकि नगर के लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर किसान मजदूर समागम में बापू सभागार में। नीतीश कुमार एक तरफ ये कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को भगाना है। चुनाव करा के अभी बोले थे ना कि चुनाव होगा तब पता चल जाएगा। तो चुनाव करा ले पहले ही, बिहार विधानसभा का पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। उनको बहुत है ना अंदर से, तेजस्वी जी को और नीतीश जी को बोलते हैं ना कि नीतीश जी अभी बोला कि चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी वालों को पता चल जाएगा। चला दीजिए ना, पता चुनाव करा लीजिए ना, करा लीजिए चुनाव, हिम्मत है तो। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से बजट पेश किया उसको लेकर अब तो ये कह रहे हैं कि बिहार के लिए ढकोसला है, कुछ नहीं मिला बिहार को। देखिए, अब सत्य को झूठ बनाने की कोई कोशिश करेगा तो सत्य झूठ नहीं हो सकता है। केंद्र के बजट में बिहार के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सड़क के लिए, रेल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और सिंचाई के लिए, सबके लिए जो काम किया गया है सभी सेक्टर में, यह अद्वितीय है। उनको समझ में नहीं आएगा। बिहार सरकार को जब वहाँ केंद्र पैसा देती है, उसके बजट का 72% राशि भारत सरकार की होती है। इनके पास है कुछ करने के लिए और कहने के लिए निकल गए हैं समाधान यात्रा में। लोकतंत्र है, निकलना चाहिए। लेकिन नीतीश जी और तेजस्वी जी तो खुद बड़ी समस्या बन गए हैं। यहाँ अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। सवाल यही था कि जिस तरीके से सुशासन बाबू बोलते हैं नीतीश कुमार को, और बिहार में लगातार जो है अपराधी बेलगाम है, आए दिन राजधानी पटना में वारदात हो जा रही है। पिछले 2 सप्ताह में 12 बड़ी वारदातें हुई हैं, जघन्य वारदातें हुई हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है बिहार की राजधानी पटना में। छपरा में देखिए कि किस तरह से मुखिया जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, बेरहमी से मार कर 2 नौजवानों को मार डाला। एक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध करने वाले, और यहाँ आतंकवादियों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। यहाँ 1300 से ज़्यादा अगस्त से लेके अभी तक हत्याएं हो गई। यहाँ महिलाओं का, बच्चियों का, यहाँ तक कि मासूम बच्चियों का भी यहाँ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। खुलेआम यहाँ अपराधी लाइसेंसी आर्म्स लेकर गोलियां चला देते हैं, लोगों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अपहरण हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, लूटपाट हो रहा है। और अपराधियों को संरक्षण या सरकार दे रही है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली महागठबंधन नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। विधि व्यवस्था चौपट है। बिहार में भय का वातावरण है। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, कोई उद्योग लगाने के लिए आ नहीं रहा है।
तो आपने सुना हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के लिए समाधान यात्रा में नीतीश कुमार निकलते हैं, लेकिन बिहार के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समस्या बन के रह गए हैं। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा कि 2024 में चुनाव है, उसको लेकर आम सभा रैली कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नित्यानंद ने यह कह दिया है कि चुनाव अगर उनको ये लगता है कि बीजेपी का सफाई कर देंगे तो चुनाव अभी ही करा ले और दिखा दे। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार गरजते हैं कि बीजेपी वाले को दिखा देंगे, नित्यानंद साफ तौर पे कह दिए हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार में लगातार क्राइम रेट बढ़ रही है, सुशासन की सरकार कहने को है। और लगातार पटना राजधानी में जहां पे बीते दिनों लगातार 7-8 जो हो वारदात बरी हुई, उसको लेकर नितिन ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश और तेजस्वी जो है बिहार के लिए बड़ा समस्या बनकर रहेंगे, वो क्या समाधान करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।